हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हुए अपने क्लास 10th के मैथ्स को, और उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 को करने जा रहे हैं। अच्छा, 4 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाके देखिए। उसमें एक ही वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट को पहले एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद से हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4.1 के क्वेश्चन 1 को भी किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये बताना है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम बनाएंगे कैसे। आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का संरचना देना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब आप चले गए, उसके बाद से आप क्या करेंगे कि उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर The area of a rectangular plot 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या है? 528 मीटर स्क्वायर। प्लॉट रेक्टेंगुलर है। The length of plot in meter is one more than the twice of its width। तो देखिए, मेन एक्चुअली कॉन्सेप्ट कहां पे है, इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लाई करता है यहीं पे कि लेंथ क्या है उसका और बिड्थ क्या है। तो फाइंड द लेंथ एंड बिड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड बिड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आपको एग्जैक्टली वैसे ही करते जाना है। तो क्या हमें करना है, सबसे पहले तो आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया। थोड़ा सा ये रेक्टेंगुलर प्लॉट स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, बट आपको क्या कंसिडर कर रहा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब क्या बोल रहा है, एरिया। सबसे पहले क्या गिवन है, तो हमें गिवन है एरिया। एरिया कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरा चीज इसमें क्या बोल रहा है कि लेंथ। लेंथ का कंडीशन देखिए क्या दिया, लेंथ इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब जो लेंथ होगा वो जो ब्रेथ होगा उससे क्या है, 2 टाइम्स उसके, और उससे भी एक ज्यादा है। तो अगर इन केस हम x के फॉर्मेट में बताना चाहेंगे, तो अगर हम चाहेंगे कि ब्रेथ अगर हमारा x हो जाए, तो लेंथ क्या हो गया, मान लो ये ब्रेथ है x, तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x, मतलब दोगुना, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ब्रेथ का आपने क्या किया, दोगुना कर दिया, और उससे क्या है, एक अधिक है, तो एक ज्यादा मैंने कर दिया। तो इस तरह आपने कहा, आप क्या पहुंचे, एक इक्वेशन पे पहुंचे। इक्वेशन कैसा आपका आ गया कि लेंथ इज इक्वल्स टू 2x, जो कि ब्रेथ है, +1। अब एरिया गिवन है। एरिया क्या होता है बताइए, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया के बदले में क्या दे दिया हमें, 528। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एरिया के बदले में हमें दे दिया 528, और लेंथ हमें क्या मिल गया, ब्रेथ हमें x मिल गया, और लेंथ क्या मिल गया, 2 टाइम्स +1 इंटू एक्स। मतलब लेंथ जो है ब्रेथ का 2 टाइम्स से एक ज्यादा है। अब चलिए इसको आप सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में ले आइए। तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 528। ठीक है। अब सबको एक साइड में कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। अब इसी क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि फाइंड कीजिए लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो आपको फाइंड करना है कि लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगा। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। जब x का वैल्यू आ जाएगा तो आपका लेंथ एंड ब्रेथ जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए इसको अगर आप सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा फैक्टराइजेशन करना होगा कि अगर ऐड करें तो x का वैल्यू आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 528 इंटू 2, हम क्या करते हैं, c और a को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 528 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 528, तो ये कितना हो जाएगा, 1056। अच्छा, इसका हमें ऐसा कुछ फैक्टर निकालना है जो कि अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, ऐड करें तो हमारे पास 1 आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करें तो 1058। तो इसे कैसे फैक्टर निकालेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो जिसको नहीं आता है वो आप क्या कर सकते हैं, आप
इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से फैक्टर करके 5 5 देन 2 देन 8 528 देन 2 6 4, वैसे ही करते करते आप क्या करेंगे 1 3 2 और क्या जाएगा बहुत बार, तो चलिए हम 4 टाइम से ले जाते हैं, एक बार 4 टाइम से चेक कर लेते हैं। तो 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12, फिर 3 से अगर ले जाए तो 11 टाइम्स में और 11, तो इतना आपके पास आ गया। अब इसमें से आपको ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि अगर ऐड करें आप तो x का वैल्यू दे दे और मल्टीप्लाई करें तो देखिए 11 3 से क्या होता है 33, और इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू, तो ये तीन मिलके क्या हो जाएंगे, ये वाले नहीं है, तीन मिलके क्या हो जाएंगे 8 8 इंटू 4 32, तो 32 एंड 33 ऐसा एक कॉम्बिनेशन है, ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जो कि अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू ले सकते हैं कॉमन 2x प्लस 33, यहाँ से माइनस 30 और 2 अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 33 आ जाएगा। अब x माइनस 32 और x प्लस 33, जब दोनों को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 32 आ जाएगा और x का वैल्यू माइनस ऑफ 33। तो क्या कभी ब्रेड्थ माइनस में होगा, लेंथ या ब्रेड्थ कभी माइनस में होगा, तो नहीं होगा, तो इसलिए ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो आपका जो ब्रेड्थ आ गया जिसको कि हमने x माना था वो कितना आ गया 32 आ गया। तो इस इक्वेशन में जो आपने ब्रेड्थ माना था वो कितना आ गया 32 आ गया। और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना आ जाएगा 32 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 64 प्लस 1 65, तो लेंथ 65 मीटर एंड ब्रेड्थ 32 मीटर।